अभी हम डिस्कस करें कंडीशन फॉर मेकिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है। देखिए यहाँ पे x जो है इस यहाँ स्क्वायर में है, x स्क्वायर में, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। बाकी a b c जो है हमारे रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं, यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ठीक है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है, ये फार्मूला भी आपको पता है, ये दोनों आप पहले से जानते हैं। ठीक है, अब जो नई चीज़ है हमारे पास वो ये है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। रूट्स मतलब वही जो आंसर आता है, यहाँ से आप जो आंसर लेते थे, जो आप छोटी क्लासेस में आपने किया, x की एक वैल्यू आती है और फिर x की दूसरी वैल्यू आती है। एक दफ़ा यहाँ प्लस साइन यूज़ करते हैं हम, एक दफ़ा माइनस साइन यूज़ करके हम ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2x की वैल्यूज़ फाइंड करते थे। अब वही जो फॉर्म है, ये देखिए, यही जो है ये चीज़, ये हमारी रूट है। ये देखिए यहाँ पे ये रूट, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो इस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो उसके 2 रूट्स होते हैं। वो 2 रूट्स कौन से हैं? ये पूरा एक फार्मूले की तरह है, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये पूरी यही चीज़ है। देखिए यही है, इसके 2 रूट्स कौन से हो गए? इसको एक दफ़ा हमने प्लस साइन के साथ लिख दिया यहाँ पे, और एक दफ़ा इसको हमने माइनस साइन के साथ लिख दिया है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख दिया, एक को एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो ये हमारे 2 रूट्स हो गए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसके दोनों रूट्स को वैनिश करना है। यहाँ ये दोनों रूट जो हैं इनको स्पेशल नाम दे दिया जाता है बड़ी क्लासेस में जाके। आपकी ये अल्फ़ा हो गया और एक ये बीटा हो गया। पॉजिटिव जहाँ ये साइन आ रहा है उसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, जहाँ ये नेगेटिव साइन बीच में आ रहा है उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। तो ये हमारे जो 2 रूट्स हैं वही हैं जो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके जो x की वैल्यू फाइंड करते थे, ये वही चीज़ है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ हायर क्लासेस में इसको अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये वैनिश कैसे हो सकती हैं, रूट्स जो हैं हमारी वैनिश कैसे हो सकती हैं। हमें ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे, देखिए कि हमारा a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हम अगर यहाँ पे a की जगह 0 लें तो वो हमें ये कंडीशन में मना किया गया है, तो कि हमारा a हमें 0 नहीं लेना है। ठीक है, अगर हमें a 0 नहीं लेना है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से या तो हम b की वैल्यू 0 लें या c की वैल्यू 0 लें, तभी ये जो हमारी रूट्स हैं वो 0 हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हम यहाँ पे इसको किस तरह लिख सकते हैं? -0 प्लस -0 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमने सपोज किया 1 और c की वैल्यू भी हमने सपोज की 1 है। ये सब रेडिकल साइन के अंदर आ गया, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 है, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये 0 के साथ कोई साइन नहीं होगा, 0 प्लस -0 -4 रेडिकल साइन के अंदर है, तो इसका मतलब ये अभी भी हमारे पास 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? हम b और c दोनों की वैल्यूज़ को 0 लेंगे। ठीक है, b और c अगर हम दोनों की वैल्यूज़ को 0 लें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? -0 प्लस -0 होल स्क्वायर -4, a हमें 0 नहीं लेना है तो उसको हमने 1 रख लिया। ठीक है, सपोज किया हमने, और c की वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। ये पूरा हमारा रेडिकल साइन के अंदर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 0 प्लस -0 रेडिकल साइन के अंदर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो गया? 0 प्लस माइनस रेडिकल साइन के अंदर 0 हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0
डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ये आंसर हो गया 0। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि हम अगर b और c दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो फिर हमारी रूट्स जो हैं वो वैनिश होंगी या 0 होंगी। ठीक है, तो अगर हमें ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें रूट्स वैनिश करनी है तो उस वक्त हमारे पास क्या कंडीशन होंगी कि हम b और c दोनों की वैल्यूज़ को हम 0 लेंगे तो फिर हमारी जो है रूट्स वैनिश्ड होंगी। वैनिश मीन्स रूट जो हैं वो हमारी इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी।